सभी को नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लास की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर किस तरीके से प्रकार से करें। तो पहले कॉन्ट्रा वाउचर को हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। तो आइए हम एक थ्योरिकल पार्ट समझते हैं। इसी के साथ में विशेष करके ध्यान रखें कि हर वीडियो का हर चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जरूर दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने नोट्स भी बनाना चाहते हैं प्रिंट आउट निकाल के तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी आसानी होगी, पहले आप थ्योरिकल पढ़ें फिर आप उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो पीडीएफ यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस सुजानपुर मंडी, हम एमपी से हैं। यहाँ से कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। तो व्हाट इज कॉन्ट्रा वाउचर। टेली प्राइम 4.0 कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक में कैश जमा करने, कैश निकालने तथा कैश एक बैंक से पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने वाले सभी प्रकार के लेन देन की एंट्री की जाती है। इस वाउचर में केवल हम कैश तथा बैंक खाते को या तो डेबिट कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कर सकते हैं। केवल यहाँ पर कैश खाता और बैंक खाते की ही बात होती है। केवल हम कैश तथा बैंक खाते को या तो डेबिट कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं। उसी के बाद में सिंपली जब हम बैंक में कैश या चेक जमा करवाते हैं तो बैंक खाते को डेबिट करते हैं। और यहाँ पर यदि वाउचर में सिंपल है, जब हम बैंक में कैश या चेक जमा करवाते हैं तो बैंक खाते को डेबिट किया जाता है और कैश खाते को क्रेडिट किया जाता है। बैंक से कैश निकालने पर कैश को डेबिट किया जाता है और बैंक को क्रेडिट किया जाता है। तो ये बहुत मोस्ट में इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रा वाउचर में लेन देन का मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर जिस प्रकार से हमारा परचेस का वाउचर होता है, सेल्स का वाउचर होता है, रिसिप्ट का वाउचर होता है, पेमेंट का वाउचर होता है, सेम जस्ट लाइक कॉन्ट्रा वाउचर होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में 3 ही वाउचर होते हैं। यहाँ पर पहला हम बैंक में नगद पैसा जमा करवाते हैं जिसको हम कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। और यहां से एक बैंक खाते से उसी फर्म के दूसरे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कराने को हम बैंक ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। केवल कंपनी का बैंक खाते में बैंक से ही लेन देन होता है। कंपनी और बैंक दोनों के बीच का जो आपस में ट्रांजेक्शन होता है उसे यहाँ पर या तो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे करें। तो नोट स्पेशल, पहले एक नोट देख लीजिएगा। नोट, यदि आप सीधे बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो पहले कैश आपका, अगर मान लो खाते में पैसा नहीं है, पहले अपनी बैलेंस शीट बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि हमारी बैलेंस शीट में कैश कितना है। तो यहाँ पर आते हैं, अगर आप बैंक में कैश डायरेक्ट जमा करवाते हैं विदाउट कैपिटल के ट्रांजेक्शन करें तो आपकी कैश नेगेटिव में चले जाएगा। बैंक में कैश जमा करने से पहले बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस जरूर चेक करें। सभी स्टूडेंट को मैं भी केयरफुली कहना चाहता हूं, सभी को स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि पहले अपना हमेशा केवल 3 जगह हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। अपना एंट्री करना बहुत आसान है, अकाउंटिंग में टेली की एंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन उन एंट्रियों को आप अपनी एंट्रियों को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। केवल आप अपने खाते को, ट्रेडिंग अकाउंट को, अपने खाते को प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इन प्रभाव को देखना सीखे, आप बहुत अच्छा टैली सीख जाएंगे। टैली में वाउचर एंट्री करना बहुत आसान है, सिंपल से। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जिनमें आपको बहुत सिंपल तरीके से वाउचर एंट्री करना बता देंगे। लेकिन मेरा दावा है, मैं कहता हूं कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि आप अपना हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनमें जरूर देखें और उस का प्रभाव आप ट्रायल बैलेंस में भी देखें। तो एक अकाउंटिंग में बहुत बड़ा आप मास्टर बन पाएंगे, आपको अनुभव अच्छा मिल पाएगा। आगे आते हैं इसी के तरीके से। तो हमने पहले 2 लाख रुपए की नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ करा, तो इसके लिए हम एक एंट्री F6 में करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट CR बाय कैश अकाउंट TR। इसी के साथ में हम जानेंगे कि टैली में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है। इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री के एग्जाम्पल द्वारा आसानी से समझेंगे। एग्जाम्पल में ये बैंक में 1 लाख रुपए नगद जमा करवाए, कॉन्ट्रा वाउचर हम करते हैं। तो यहां से हम कॉन्ट्रा वाउचर के लिए एक शॉर्टकट की होती है F4। यहां से टू कैश अकाउंट CR होगा, बाय SBI बैंक अकाउंट DR होगा।
सर कुछ स्टूडेंट का कहना ये रहता है कि सर पहले बाय बैंक आएगा टू कैश आएगा। मैं कहता हूं कि ये नियम के अकॉर्डिंग, ये मैं इस पर टैली के जो सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, क्योंकि हमारे पास में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी जुड़े रहते हैं तो उनको कंफ्यूजन ना होता है। रूल्स रेगुलेशन बुक्स का सभी रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग का एक ही रहेगा। सभी के अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो हम बुक में भी यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं। टेली में भी सेम ऐसा ही करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा लिखने का जो वे होता है, तरीका होता है, ऊपर नीचे होता है, ये भी हम इस पर टैली के सॉफ्टवेयर के बेस पे करते हैं कि टैली का जो सॉफ्टवेयर है F4 में पहले टू कैश लेगा फिर बाय लेगा, ये तरीका है। रूल्स वही रहेगा, प्रभाव वही रहेगा। दूसरा होता है यहाँ पर उपरोक्त एंट्री को टैली में हम दो प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप एंट्री में यहाँ पर एंट्री करना चाहते हो तो टैली में दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ से जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं। यदि आप टैली प्राइम 4.0 वर्जन चलाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है और कंट्रोल के साथ में H प्रेस करिएगा। कंट्रोल प्लस H पे से आप मोड चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक सिंगल एंट्री मोड होता है, एक डबल एंट्री मोड होता है। आपको जो अच्छा पसंद लगे वो आप एंट्री कर सकते हो, डबल एंट्री में भी कर सकते हो, सिंगल एंट्री में भी एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर डबल एंट्री में पहले एक बार डबल एंट्री में करूंगा, फिर सिंगल एंट्री में करूंगा। प्रभाव सिंगल एंट्री का भी वही पड़ेगा बैलेंस शीट पे और डबल एंट्री का भी वही प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ पर स्टेप यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर डबल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं। जब हम डबल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं तो इसमें एक खाता, एक पक्ष डेबिट होता है और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। अब हम उपरोक्त एग्जाम्पल की एंट्री डबल एंट्री मोड में इस प्रकार से करेंगे। चूंकि बैंक में कैश जमा हो रहा है तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। वहीं पर हमने क्या करा कि एंट्री नंबर सेकंड में बैंक से 50,000 रुपए नगद निकाले, तो यहाँ पर इस एंट्री को 50,000 रुपए से निकाले बैंक से विड्रॉल करा है, तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ पर हमारा बाय कैश अकाउंट डेबिट होगा। इसी के प्रकार से हम सिंपल थर्ड एंट्री करते हैं। SBI बैंक से हमने 25,000 रुपए ट्रांसफर करा, तो यहाँ से हम 25,000 रुपए जो बैंक का बैलेंस है वो यहाँ से हमने SBI बैंक से सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर करा, तो हमारी जो SBI बैंक है वो क्रेडिट होगी और वहीं पर हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो होगी वो डेबिट होगी। इस तरीके से तीन वाउचर्स होते हैं। आइए आगे देखते हैं उपरोक्त उदाहरण की प्रविष्टि में हमने सिंगल एंट्री मोड में किस प्रकार से एंट्री करेंगे और यहाँ सर एग्जाम्पल हम डबल एंट्री में कैसे करेंगे। इसमें जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और दूसरा बैंक खाते को क्रेडिट करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री करने के लिए F4 का प्रयोग, कॉन्ट्रा वाउचर में F4 की का बटन का प्रयोग करेंगे। यह एक प्रकार की अकाउंटिंग एंट्री है। कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शंस के बाद भी पूंजी कंपनी या फर्म की ही होती है, क्योंकि इसमें फर्म के पास पैसा नगद आता है या फिर बैंक में जमा किया जाता है। इस वाउचर में एंट्री एक प्रकार का है ना इंटरनल फंड ट्रांसफर है, अर्थात इसमें किसी भी थर्ड पार्टी से कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर, आप कॉन्ट्रा वाउचर में डबल एंट्री या सिंगल एंट्री जो भी आपको अच्छा लगे आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसी को हम यहाँ से हम आइए हम टैली में अब एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर टैली में हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम वाउचर पे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कुछ गलती ये करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट F4 प्रेस करते हैं और F4 प्रेस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से 1 लाख रुपए का कैश जमा करते हैं। तो जब कैश जमा करने की एंट्री करते हैं तो टू कैश करते हैं और बाय यहाँ से हम SBI करते हैं। अब स्टूडेंट का कहना यह रहता है कि सर हमने जब एंट्री करी थी तो हमारा यहाँ से कैश नेगेटिव गया था। जब कैश नेगेटिव जाने का कारण यह रहता है कि उनके खाते में पैसा, उनके कैश में बैलेंस नहीं है। बैलेंस शीट में कैश जरूर चेक करें। ये रेड कलर आने का मतलब होता है हमेशा आपका नेगेटिव बैलेंस है। कैश और बैंक बैलेंस ही एक ऐसा होता है जो कि नेगेटिव जाता, रेड कलर बताता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इस एंट्री को सुधारना चाहते हैं तो इस एंट्री को पहले हम F6 करेंगे। तो यहाँ से F6 से पहले हम पहले टू कैपिटल करेंगे। तो कैपिटल का लेजर बनाने के लिए हम अल्टर C का प्रयोग करेंगे। अल्टर C से कैपिटल का लेजर बनाएंगे जिसको कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखेंगे। यहाँ से 2 लाख रुपए की हमने नगद पूंजी लगाई कैश के रूप में और यहाँ से जब पूंजी लगाई तो कैश अकाउंट जो हुआ डेबिट हुआ और हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ।
इसी के साथ में F4 कॉन्ट्रा वाउचर करेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से F4 कॉन्ट्रा वाउचर करते हैं। तो यहाँ से हमने 1 लाख रुपए नगद SBI बैंक में डिपॉजिट करा। यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा जो होगा वो क्रेडिट होगा और यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ से कुछ बैंक की डिटेल रहती है, उनको आप अगर डिटेल को एक्सेस करना चाहते हो तो डिटेल फुलफिल कर दें। यहाँ पर अगर आप नरेशन करना चाहते हो तो यहाँ से कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक, यहाँ से नरेशन भी शो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जब हम जाते हैं तो आगे हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट में चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। यहाँ बैलेंस शीट में हमारे पास में लाइबिलिटी में कैपिटल जो है 2 लाख रुपए की है, वहीं पर हमारे पास में कैश जो है वो 1 लाख का है और बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए का है। अगली एंट्री नेक्स्ट करते हैं। हमने कॉन्ट्रा वाउचर में सेकंड वाली जो एंट्री है वहां पर 50,000 रुपए नगद SBI बैंक से आहरण किया, विड्रॉल किया। तो यहाँ से हमारा 2 कैश 50,000 का कैश डेबिट होगा, यहाँ से बैंक का क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल से यहाँ से हमारा 2 SBI अकाउंट यहाँ से क्रेडिट होगा और बैंक कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 कैश की जगह पर हमारा यहाँ पर बाई कैश अकाउंट डेबिट होगा, 2 SBI अकाउंट क्रेडिट होगा। हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब भी आप एंट्री करने जाते हो कॉन्ट्रा वाउचर में डिपॉजिट की एंट्री करते हो तो पहले 2 कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। वहीं पर इसका जस्ट अपोजिट विड्रॉल में हो जाता है। तो विड्रॉल की एंट्री जब होती है तो उल्टा होता है। तो यहाँ पर 2 बैंक होगा और बाय कैश होगा। नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वहीं पर आगे चल के अगर आपका बैंक से पैसा, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर SBI से 25,000 रुपए हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करे या किसी भी बैंक को आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां से हमने अल्टर C से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। इसका ग्रुप भी बैंक अकाउंट में जाएगा। हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की के 2 अकाउंट है, 2 बैंकों में अकाउंट है। यदि हम हमारी कंपनी का ही पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो F4 कॉन्ट्रा वाउचर से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे और जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है उसको डेबिट करेंगे। यहां से हम इंटर प्रेस करके और इंटर करेंगे। जब भी आपको प्रीवियस एंट्री अगर देखना है तो पेज अप से आप प्रीवियस एंट्री को चेक कर सकते हैं और अगर आगे की एंट्री को जाना तो पेज डाउन कर सकते हैं। कभी भी आपको चेक करना है तो यहाँ पर कभी भी डिपॉजिट में डिपॉजिट नहीं लिखा आएगा। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा। जब यहाँ से 2 कैश और बाय बैंक अगर होता है, वो कोई से भी XYZ बैंक होता है, तो आप समझ जाइएगा कि डिपॉजिट वाला वाउचर है। यदि आपके कोई वाउचर सामने दिखा रहा है 2 बैंक दिखा रहा है और बाय कैश दिखा रहा, तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये विड्रॉल वाला ट्रांजेक्शन है। यदि आगे जाकर यहाँ पर 2 जिस कोई बैंक ऊपर है 2 है तो उस बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुआ जो बाय बैंक है। तो पाने वाली जो बैंक होती है, जो बाय वाली बैंक डेबिट होता है वो पाने वाली होती है और देने वाली नीचे ऊपर होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ा। इसी कॉन्ट्रा वाउचर को हम एक बार दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं सिंगल एंट्री मोड में। तो सिंगल एंट्री मोड में देखने से पहले हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में इसका प्रभाव पड़ते हैं। अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर बैंक में 50,000 रुपए है, 25,000 सेंट्रल बैंक में है और 25,000 SBI में है। वहीं पर हमारे पास कैश में 1,50,000 रुपए है। इन्हीं वापस इन्हीं वाउचर को हम सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद में यदि कैपिटल का भी वाउचर सिंगल एंट्री मोड में करना चाहते हो तो यहाँ से F6 प्रेस करिएगा, कंट्रोल के साथ में H प्रेस करिएगा, जो कि हमारा मोड चेंज करने का तरीका होता है। सिंगल एंट्री मोड 2 तरीके से एंट्री होती है, एक सिंगल एंट्री होती है और एक डबल एंट्री होती है। यहाँ पर आप विशेष करके ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कंट्रोल H है। अगर आपके यहाँ कोई है वाउचर एंट्री करना है, उसके नीचे डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ काम करेगा। तो हमने कंट्रोल के साथ H दबाया। यहाँ पर कैपिटल को सिंगल एंट्री मोड में करते हैं तो पहले कैश आएगा और यहाँ पर नीचे पहले बाद में कैपिटल आएगा। 2 लाख रुपए की नगद कैपिटल लगाई तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखाता है।
यहाँ पर केवल बैलेंस दिखाता है, पहले कैश आएगा फिर कैपिटल आएगा। उसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। और F4 कॉन्ट्रा वाउचर में अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पहले जिस बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका खाता पहले आएगा, और कैश अगर डिपॉजिट करते हैं तो कैश नीचे आएगा, मतलब क्रेडिट होगा। यहाँ पर 1 लाख रुपए का हमने नगद बैंक में डिपॉजिट करा तो यहाँ पर पहले बैंक आएगा और फिर कैश आएगा। यह सिंगल एंट्री मोड का तरीका है। यदि हमने बैंक से पैसा विड्रॉल करा है तो पहले कैश आएगा, तो कैश हमारा ऊपर जाएगा, और यहाँ से जिस बैंक से पैसा निकाला है उसको हम नीचे करेंगे। 50,000 रुपए का विड्रॉल करा तो यहाँ पर SBI जो होगा नीचे आएगा और कैश ऊपर आएगा। उसके बाद में अगर हमने पैसा ट्रांसफर करा है तो सेंट्रल बैंक में पैसा डिपॉजिट ट्रांसफर करा तो सेंट्रल बैंक पाने वाली हो गई, तो सेंट्रल बैंक को ऊपर लिखेंगे और नीचे हमारा SBI आएगा। तो यहाँ से 25,000 रुपए हमने SBI बैंक से सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर करा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री का करने का तरीका होता है, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। तो आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम आपको बहुत अच्छे वीडियो पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।